माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल APH क्लास में स्वागत है, जिसमें मैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें माप और माप लेने वाले औजार, जिसको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल का पार्ट नंबर 3 है। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ये 5 मिनट का रिवीजन है, ठीक है ना दोस्तों। चलते आगे ज़्यादा बात करते नहीं, बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल रूल जो होता है, इसको प्रयोग करते हैं वक्राकार आकृति के लिए। यहाँ पर उत्तल दे दें, उत्तल दे दें, उत्तल अवतल दे दे, तब भी आपको आंसर मारना है, ठीक है ना। नेरो रूल, नेरो रूल जो होता है, नेरो का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन जगह। बोलने में नेरो, तो नेरो जो कठिन होता है, तो कम चौड़ी नाली या खाचों की माप लेने के लिए। दोस्त बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरे मित्र कहते हैं आपकी वीडियो नहीं चलेगी सर, आपसे रिक्वेस्ट है। की सीट रूल, गोलाकार जाप पर समांतर रेखा खींचने के लिए। बात समझिएगा, देखिए ये क्या है? रूल है। ये क्या है? की है। बात को समझिएगा, मैं देखिए कितनी अच्छी तरह बता। रूल मतलब गोल, तो गोलाकार जाप पर समांतर रेखा खींचने के लिए मतलब की, मतलब किसी शाफ्ट पर, किसी शाफ्ट पर की वेज की मार्किंग करने के लिए, किसी शाफ्ट पर की वेज की मार्किंग करने के लिए। फोल्डिंग रूल है, तो कारपेंटर शाफ्ट में, आप कारपेंटर शाफ्ट में देखे होंगे कहीं भी, उसको खोलते हैं ऐसे करके नाप लेते हैं, ठीक है ना। कैलीपर रूल बाहरी व भीतरी मापों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सर देखिए, डेप्थ रूल क्या होता है? डेप्थ मतलब कोई गहराई है, कोई गहराई है, उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? तो स्टेनल लेंस स्टील धातु से बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं सर, आप लोग एक बार नोट्स मेरे साथ जरूर बनाइएगा। स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, पेपर में पूछ देता है ये, ठीक है। अब कैलीपर है, कैलीपर को आपको पता है, कैलीपर जो होता है अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ठीक है ना। इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप जाकर वहां डिटेल देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में सब पढ़ा हुआ है। आउटसाइड कैलीपर, तो ये बाहरी माप के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो टांगे होती हैं इन साइड पर ऐसे मुड़ी रहती हैं, ठीक है। जैसे पेन है, ऐसे लगा के नाप लेते हैं, नापने के बाद स्टील रूल पर रखते हैं, माप निकल जाती है, ठीक है। बाहरी माप जो है, इसको लंबाई हो गई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई हो गई, सी मतलब सर्कल हो गया। इनसाइड कैलीपर, जैसे कोई गिलास है, ये मान लीजिए गिलास है, और इसकी माप लेनी है, तो इसकी जब अंदर डालेंगे तो इसकी टांगे जो होंगी बाहर की तरफ निकली होंगी, और उसको निकाल के स्टैंडर्ड स्टील पर हम लोग रख लेंगे और वो माप निकल जाएगा। इसीलिए कि अप्रत्यक्ष मापी टूल है, इसको अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष जो होता है उसको अन्य टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऑड लेग कैलीपर, इसका प्रयोग इसका प्रयोग समांतर लाइन व गोलाकार जाप से सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये कोई जाप है, अब मान लीजिए यहाँ सेंटर निकालना है, तो ये ऑड लेग कैलीपर इसका सेंटर निकाल देगा, ये सेंटर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अन्य नाम है, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे वाला, सर आपसे बता रहे, सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। जैनिक कैलीपर, हार्मोफाइड कैलीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने रिवीजन कराया आपको, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला हेडिंग डालिए। ट्राई स्क्वायर जो होता है, देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है वो किसी की समतलता को 90 अंश पर चेक कर सकता है। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको पहले बताते हैं, मान लीजिए ये कोई समतल प्लेट है, ये जाप है, प्लेट का है चाहे जाप का है। अब ये क्या है, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? 90 अंश। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? 90 अंश। यहाँ कौन सा कोण? 90 अंश। तो यहाँ पर जब ट्राई स्क्वायर लगाएंगे, तो देखिए मैंने ट्राई स्क्वायर का ये शेप बना रखा है, और यहाँ पर जब जाप लगाया जाता है तो 90 अंश नहीं रहेगा, तो बीच में कुछ गैप लगता है, ठीक है ना। तो उसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग व मार्किंग टूल है, जिसका मुख्य कार्य 90 अंश के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब एक अगला पॉइंट देख लीजिए, 90 अंश के कोण में रेखा खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड पर ट्राई स्क्वायर के ब्लेड पर और इंच में निशान बने होते हैं, दोनों निशान बने रहते हैं। अब अगला देखिए, ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील, SCS भी लिख देता है वहां पर, ठीक है ना। स्टॉक जो होता है कास्ट आयरन का भी बना होता है,
और स्टील का भी बना होता है, एल्युमिनियम के बने। तो एल्युमिनियम का सीट मेटल में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर अधिकतर बना हुआ मिलता है, और कास्ट आयरन का जो हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं वहाँ पर मिलता है। ठीक है, अभी साइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, साइज पूछ देता है पेपर में। तो 100 mm से 300 mm में मिलता है। देखिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, आप लोग बहुत ही मैं बढ़िया पढ़ाने वाला आगे चल के। ठीक है, ये देखिए 100 mm से 300 mm मिलते हैं। आप तो बता दिए, ये देखिए इसका ये ब्लेड है, जो ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टैक जो होता है वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा स्टैक कास्ट आयरन स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, ये दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाइए, ये पेपर में 3 पेपर देंगे तो 2 पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर देखिए, स्टैक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी से लिया जाता है। फिर से देख लीजिए, स्टैक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी से लिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ट्राई स्क्वायर के प्रकार, फिक्स टाइप टाई स्क्वायर, एडजस्टेबल टाइप स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, फिक्स जो होता है टाई स्क्वायर, अब ये टाई स्क्वायर मैंने बनाया है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, इसको हिलाया नहीं जा सकता है, इसको हिलाया नहीं जा सकता है ना, इधर 90 अंश के कोण में ही रहेगा। तो किससे फिक्स किया जाता है? रिविट से फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, अभी फिक्स है। एडजस्टेबल है तो इसमें एडजस्टेबल में एक पिन होती है जिसको स्लॉट को खसका के आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे बताते हैं आपको। अगला है फिक्स टाइप। ठीक है, मिटाते हैं, जल्दी से नोट करिए। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए आप लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतना तो अब मेरा हक बनता है कि आप लोग से रिक्वेस्ट कर सके। अब चलते हैं, हेडिंग डालते हैं। फिक्स ट्राई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ब्लेड और देखिए फिक्स ट्राई स्क्वायर है, इसमें ब्लेड और स्टॉक को रिविट द्वारा जोड़ा जाता है। ये तो पता चल गया ना आप लोग को कि फिक्स टाइप है, तो कई पूछ देता फिक्स टाइप रिविट को, फिक्स टाइप जो ट्राई स्क्वायर होता है उसको किसको नट बोल्ट से जोड़ा जाता है, कि रिविट से जोड़ा जाता है, कि वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। तो यहाँ आपको पता रहेगा तो तुरंत रिविट मार देंगे, आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक शेयर करिए आप लोग। जब मनोबल बढ़ेगा ना तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो रोज बना के डालेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग डाल दीजिए। अगली हेडिंग है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करिएगा, जो चीज ना समझ के आए हम कमेंट में जरूर जवाब देंगे आपको। ठीक है, जहां फिक्स ट्राई स्क्वायर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर
टेबल ट्राई स्क्वायर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। समझिएगा मेरी बात। इसका एडजस्टेबल जो होता है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है, देखिए आप गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ छूट गया था, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है, जहाँ फिक्स ट्राई स्क्वायर प्रयोग नहीं किया जा सकता वहाँ पर एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो मानी सी बात है, आप लोग तो जानते ही हैं, इस ट्राई स्क्वायर में एक पिन होता है, स्टॉक में पिन होती है, उस पिन को एडजस्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए नापना है तो उतना नहीं बड़ा है मेरे पास ट्राई स्क्वायर, तो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर लेंगे और इसको नाप देंगे 90 अंश में, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं, देखिए जल्दी से नोट करिए। और इसके आगे अब आगे चलते हैं स्ट्रेट एज। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्ट्रेट एज समतलता को चेक करता है और ट्राई स्क्वायर भी समतलता को चेक करता है। तो आखिर में हम बस ट्राई स्क्वायर का ही ना प्रयोग कर लें कि जिससे समतलता हम सब चेक कर लें। बाकी लंबी सतहों को जब चेक करने की बात आएगी वहां स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बात को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्ट्रेट एज जॉब की विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए परंतु लंबी सतहों, ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से लिखा है आप लोग को याद करने के लिए, याद रखिए। बोल देगा स्ट्रेट एज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो लंबी सतहों जैसे मशीन के बेड, मशीन की गाइडें आदि स्ट्रेट एज के द्वारा चेक किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, आप लोग को बता दे रहा है स्ट्रेट एज का प्रयोग क्यों किया जाता है। लिख देगा लंबी समतल को चेक करने के लिए, छोटी सतहों को चेक करने के लिए, और लड़का जो नहीं जानता होगा अधिकतर ये गलती करके वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का होता है, देख लीजिए। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज होता है, 2 नंबर देख लीजिए स्टील स्ट्रेट एज होता है, टूल मेकर स्ट्रेट एज होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि बड़ी बड़ी सतहों की समतलता जांचने के लिए हम स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। एकदम साथ में नोट पॉइंट बनाते चलिएगा मेरे, ठीक है। और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझिए उस दर्द को, ठीक है। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज, इसका प्रयोग मशीन के लंबे गाइडवेज या स्लाइड की सीध व तथा समतलता जांचने के लिए। देखिए जहां कास्ट आयरन का नाम आएगा, ये मान लीजिएगा कास्ट आयरन का यही मतलब होता है कि बड़े बड़े पार्ट का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन सब जानते हैं लोग, कास्ट आयरन का लेथ बेड बनाया जाता है, उसकी समतलता जांचना हो तो आप उसी का प्रयोग करेंगे उस पर, ठीक है ना। अब मटेरियल देखिए कास्ट आयरन का बना होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कास्ट आयरन स्ट्रेट एज हो सकता है। कठिन पेपर बनाना होगा तो पूछ देगा कितने मीटर का होता है, तो 3 मीटर का होता है। स्टील जो होता है, स्टील स्ट्रेट एज होता है, ये स्ट्रेटनेस चेक करने में सुविधा रहती है, ठीक है ना। अब देखिए मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई इसकी 2 मीटर होती है, ठीक है। अब टूल मेकर स्ट्रेट एज डाइयो तथा स्लाइडो की सतहों की स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए टूल मेकर देगा, अब टूल मेकर दे देगा, लड़का यही कंफ्यूज रहेगा। अब देखिए कह रहा डाइयो, अब टूल मेकर स्ट्रेट एज का प्रयोग अब दे दे, उसमें डाई दे दे, बहुत बच्चे गलत क्वेश्चन करके आ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर टेक्निकल क्वेश्चन गलत होते हैं इसी सब के चलते, ठीक है। अब तथा स्लाइडों की सतह की स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और दोस्त अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे मिटाते हैं, और जल्दी से नोट करिए आप लोग अगला पॉइंट। इसके जितने प्रश्न बनते हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन हम हल करवाते हैं, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, और इसके जो प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक है ना। और इस आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। देखते हैं मगर
आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, जरूर करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। आओ मैं आगे अब आपको प्रश्न उत्तर कराता हूँ, क्योंकि प्रश्न जो मान लीजिए कि छोटा छोटा है, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट जो पेपर में उसके सिवा बाहर क्वेश्चन नहीं आता मैं लिख लेता हूँ, और मैं तुरंत आपको एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट, यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो आधा क्वेश्चन उसमें आपको आता रहेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आगे बढ़ते हैं। शाफ्ट पर की वेज घाट की मार्किंग करने के लिए की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा की, तो कह रहा कि 60 पर कीवेज घाट की मार्किंग करने के लिए की सीट रूल का प्रयोग करते हैं, और किसी गोलाकार जाप पर, मतलब रोल मतलब गोलाकार जाप पर समांतर लाइन खींचने के लिए भी की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने पिछले में भी मैंने बताया, मगर मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, इस तरह याद रखिएगा आप लोग। किसी ब्लाइंड होल की गहराई चेक करने के लिए रूल डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। देखिए ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अंधा होल है, तो अंधा होल है तो उसमें चेक करने के लिए रूल डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रिंग रूल देख लेते हैं। स्ट्रिंग रूल जो होता है पैटर्न मेकर द्वारा प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग मतलब सिकुड़ता है फिर फैलता है, इसका वास्तविक साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है, जिसको 1/10 से 7/16 प्रति फुट होता है, ठीक है ना। मैंने पीछे बताया अभी वीडियो में, इसलिए मैं जो मैंने चीजें मैंने लिखा दी। ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, स्टॉक का जो अंदरूनी सिरा होता है सिरे से अंतिम ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है, ठीक है ना। ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये पेपर में कई बार आ चुका। बर को स्थान देने के लिए, मान लीजिए ट्राई स्क्वायर है, यहाँ पर एक ट्राई स्क्वायर बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये ट्राई स्क्वायर है, इसकी स्टॉक में यहाँ पर अंडर कट दिया रहता है। जब यहाँ पर हम लोग जाप को लगाते हैं तो इसमें जो बर होता है वो मान लीजिए प्रवेश कर जाता है, जिससे इसकी माप 90 अंश पर निकल आती है। यदि बर की जगह नहीं रहेगी तो बर जाके डिस्टर्ब करेगा तो 90 अंश नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप वर्कशॉप में काम किए होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे। इंजीनियरिंग स्क्वायर का कौन सा भाग रेफरेंस सतह प्रदान करता है। देखिए हमने ब्लेड भी लिखा है, स्टॉक भी लिखा है, ठीक है। यदि ब्लेड दे तो ब्लेड मारिएगा, स्टॉक दे तो स्टॉक मारिएगा, और ब्लेड और स्टॉक दे और तीसरे में लिख दे दोनों तो दोनों मारिएगा, ठीक है। कह रहा अप्रत्यक्ष मापी औजार, अप्रत्यक्ष मापी औजार वो होते हैं जिसको दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ती है। टूल का मतलब मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टील रूल, अब उसकी आवश्यकता पड़ी तभी जाके आप काम कर पाएंगे। जैसे इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, टेलीस्कोप, ये गेज है, ठीक है ना। इनसाइड कैलीपर को इस तरह प्रयोग करते हैं, एक गिलास होता है और गिलास के अंदर ऐसे डाल देते हैं, इसका लेग जो पैर होते हैं डाल के फिर निकाल के रूल होता है, रूल पर इसको माप ले लेते हैं रख के और उसका साइज निकल जाता है, ठीक है ना। अब इसका इनसाइड हो गया। आउटसाइड, आउटसाइड मान लीजिए जाप है, इसकी टांगे अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और इसे नाप ले लेते हैं, नाप लेके स्टील रूल पर रख देते हैं, साइज निकल जाए। और टेलीस्कोपिक गेज हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी पढ़ाया था स्ट्रेट एज, अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को कि ये एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ट्राई स्क्वायर स्ट्रेट एज 600 से लंबी सतह को जांचने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि पेपर को कठिन बनाना होगा तो ये जरूर रखा जाएगा पेपर। लेथ बेड की समतलता चेक करने के लिए कास्ट आयरन स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। कभी भी लेथ बेड दे दे तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा आप लोग की लेथ बेड जो होता है कास्ट आयरन से ही बना होता है। ये आगे चल के आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइल्ड स्टील से बने कैलीपर घिसने मुड़ने टूटने से बचाने के लिए केस हार्ड किया जाता है। जहां माइल्ड स्टील दे दे, कहीं भी माइल्ड स्टील दे दे तो आपको केस हार्ड के सिवा कुछ नहीं मारना है, एकदम माइल्ड स्टील मतलब केस हार्ड किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। स्टैंडर्ड स्टील का अल्पतमांक होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पेपर में नहीं मिलना है। आप कोई भी पेपर दीजिए, CTI, UP, आरबीएनएल, UP, PCL कहीं भी दीजिए आप, देखिए 1/2 mm या 0.5 mm और 0.50। बच्चा लड़के जो होते हैं ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, मगर 0.05 दिया, 0.50 दिया तो 90% लड़के क्वेश्चन गलत करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। फ्लैटनेस
और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर प्रयोग कर, हमको तो पता था ना कि फ्लैटनेस हम ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेंगे, मगर स्क्वायरनेस भी आप इसको अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, मगर 600 mm से नीचे का चेक हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्राई स्क्वायर ए और बी श्रेणी मिलते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्राई स्क्वायर ए श्रेणी किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर देना होगा टूल रूम में। कह देगा बी किस श्रेणी में प्रयोग किया जाता है, तो समानता कार्यों के लिए। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ना आपसे बता दे रहे हैं कि हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा तो कैसे हम आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और आगे वाले चैप्टर में कोशिश रहेगा इससे बढ़िया पढ़ाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।